बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के इस सेशन में माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में हमारा आज का मौजू है आमदो रफ्त का निज़ाम। आज के सेशन की शुरुआत हम एक तजुर्बे से करते हैं। आपके घर से तकरीबन 1 किलोमीटर पर वाक़े किसी दोस्त या सहेली का घर, बागीचा, दुकान, स्कूल वगैरह में से कोई एक मकाम मुंतखब कीजिए। यहाँ हम बागीचे का इंतखाब करते हैं। इस मुंतखब किए हुए मकाम तक पहले दिन पैदल जाइए। पहले दिन आपको घर से बागीचे तक पैदल जाना है। दूसरे दिन घर से बागीचे तक आप साइकिल पर जाइए। तीसरे दिन घर से बागीचा मोटर गाड़ी से जाइए। ये सफर तय करते वक्त हर दिन अपना बस्ता साथ में रखिए। तीनों सफर के लिए एक ही रास्ता इस्तेमाल कीजिए। अब दर्ज झैल निकात की बुनियाद पर बयाज में इंदराज कीजिए। नंबर 1, तीनों दिन सफर में लगने वाला वक्त। नंबर 2, किस सफर में सबसे ज्यादा और किस सफर में सबसे कम वक्त लगा। नंबर 3, किस सफर में खुद आपको बोझ उठाकर ले जाना पड़ा। नंबर 4, कौन सा सफर आरामदेह महसूस हुआ। नंबर 5, किस सफर में ईंधन का इस्तेमाल हुआ। और नंबर 6, किस सफर में धुएं और आवाज की तकलीफ ज्यादा महसूस हुई। इस तजुर्बे से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पैदल जाते हुए ज्यादा वक्त लगता है। सामान ले जाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। सवारी का इस्तेमाल करने से वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। यकीनन साइकिल और मोटर गाड़ी के मुकाबले में पैदल जाते हुए ज्यादा वक्त लगता है। सामान ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सामान उठाना ये एक मेहनत तलब काम है। जब हम सवारी का इस्तेमाल करते हैं तो वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं
कि खुदकार मोटर के लिए ईंधन का इस्तेमाल होता है। जगह जगह इस किस्म के पेट्रोल पंप होते हैं जहां खुदकार मोटर के लिए ईंधन दस्तयाब होता है। मोटर गाड़ियां बगैर ईंधन के नहीं चलती। साइकिल के लिए ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती, मगर खुदकार मोटर के लिए ईंधन इस्तेमाल होता है। जब खुदकार मोटर कार का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए ईंधन बहुत जरूरी होता है। बगैर पेट्रोल या बगैर डीजल के तो गाड़ियां नहीं चल सकती। क्या आपने ये बात नोट की कि इन सवारियों से हवा और आवाज की आलूदगी होती है? आपने देखा होगा गाड़ियों के ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं ताकि वो तेजी से आगे निकल सकें। हॉर्न की आवाज माहौल में शोर पैदा करती है, और शोर भला किसे पसंद हो सकता है। मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं आपने जरूर देखा होगा। तो इन सवारियों से हवा और आवाज की आलूदगी होती है। जहां सवारी का इस्तेमाल करने से वक्त और मेहनत की बचत होती है, वहीं दूसरी तरफ इन सवारियों से हवा और आवाज की आलूदगी होती है। यानी आमदरफ्त के जराए के अच्छे और बुरे दोनों असरात होते हैं। आज के तेज रफ्तार जमाने में सफर और सामान लाने ले जाने के लिए हम आमदरफ्त के मुख्तलिफ जराए यानी सवारियों पर मुनहसिर हैं। आमदो रफ्त, आमद का मतलब होता है आना और रफ्त यानी जाना। तो आने जाने के लिए हम मुख्तलिफ जराए यानी सवारियों पर इन्हिसार करते हैं। आमदोरफ्त के लिए मुख्तलिफ सवारियों का इस्तेमाल करते हैं। मौजूदा दौर में आमदोरफ्त के मुख्तलिफ जराए हमें मयस्सर हैं। फिजाई, बर्री यानी जमीनी, और बहरी यानी समुंदरी। क्या आपको याद है माहौल का मुताला हिस्सा दुवम में हमने ये मुताला किया कि पहिए की दरियाफ्त होने के बाद गाड़ियों में पहिए का इस्तेमाल किया जाने लगा, और तब से लेकर आज तक गाड़ियों में आमदोरफ्त के जराए में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां होती रही हैं। आइए देखते हैं आमदोरफ्त के जराए में होने वाली इन तब्दीलियों को।
یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم ایندھن سے چلنے والی سواریاں، جہاز اور طیارے استعمال کرتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں ماضی میں چلنے والی کشتیاں اس طرح کی مشینوں پر نہیں چلتی تھیں۔ یہ کشتیاں ہوا کی رفتار استعمال کر کے چلائی جاتی تھیں۔ انہیں بادبانی کشتی یا بادبانی جہاز کہتے ہیں۔ ایندھن سے چلنے والی سواریاں، جہاز اور طیارے تو جدید دور میں استعمال ہونے لگے، مگر ماضی میں چلنے والی کشتیاں اس طرح کی مشینوں پر نہیں چلتی تھیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کشتیاں ہوا کی رفتار استعمال کر کے چلائی جاتی تھیں۔ انہیں بادبانی کشتی یا بادبانی جہاز کہتے ہیں۔ باد کا مطلب ہوتا ہے ہوا، بادبان یعنی وہ کپڑا جو کشتی کی رفتار کو تیز کرنے اور اس کا رخ موڑنے کے لیے لگاتے ہیں۔ تو اس طرح اس زمانے میں ان جہازوں کا استعمال کر کے انسان نے دنیا بھر کی سیر کی۔ تو دیکھا آپ نے آمد و رفت کے ذرائع میں کتنی ترقی ہوئی ہے۔ پہلے جو سفر دنوں بلکہ مہینوں میں پورا ہوتا تھا، اب اسے مکمل کرنے کے لیے کچھ گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ تو سواریوں کا استعمال کرنے سے وقت اور محنت کی بچت ہوتی ہے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سواریوں میں ایندھن کا استعمال ہوتا ہے۔ پیٹرول یا ڈیزل سے چلنے والی یہ گاڑیاں بغیر ایندھن کے نہیں چل سکتی۔ ان میں ایندھن بھرا جاتا ہے پیٹرول یا ڈیزل کی شکل میں، اور چونکہ گاڑیوں میں ایندھن کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں سے نکلنے والا یہ کالا دھواں جو ماحول کی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ ہوا کی آلودگی سے کیا مراد ہے اور موٹر گاڑیوں کی وجہ سے ہوا کی آلودگی میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے، آئیے معلوم کرتے ہیں۔ مصروف راستے پر سواریوں کی آمد و رفت مسلسل جاری رہتی ہے۔ ایندھن جلنے سے سواریوں سے مسلسل دھواں اور بعض خطرناک گیسیں خارج ہوتی ہیں۔ ان گیسوں میں کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ خاص طور پر موجود ہوتے ہیں۔ نیز دھوئیں کے ساتھ کاربن اور سیسے کے بے حد مہین یعنی باریک پتلے ذرات نکلتے ہیں۔ تو دھوئیں کے ساتھ کاربن اور سیسے کے بے حد مہین ذرات نکلتے ہیں اور ہوا میں مل جاتے ہیں۔ ان اجزاء کا تناسب زیادہ ہونے پر ماحول کی ہوا کا معیار گھٹ جاتا ہے، اسی کو ہم ہوا کی آلودگی کہتے ہیں۔ اور جب اتنی ساری گاڑیاں سڑک پر ہوں، ٹریفک کا یہ حال ہو، تو آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں آواز اور ہوا کی آلودگی کا۔ یقیناً گاڑیوں سے نکلنے والا یہ دھواں ہمارے لیے خطرناک ہے، ماحول کو آلودہ کرتا ہے۔ سواری کا استعمال کرنے سے وقت اور محنت کی تو بچت ہوتی ہے، مگر ان سواریوں سے ہوا اور آواز کی آلودگی ہوتی ہے۔ آج کے تیز رفتار زمانے میں سفر اور سامان لانے لے جانے کے لیے
हम आमद و रफ्त के मुख्तलिफ ज़राए यानी सवारियों का इस्तेमाल करते हैं। सवारियों के कई फायदे हैं। आइए उन फायदों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फायदा है काम तेज रफ्तारी से अंजाम पाता है। दूसरा, वक्त और मेहनत की बचत होती है। तीसरा फायदा है तिजारत के फरोग की राह हमवार होती है। काम तेज रफ्तारी से अंजाम पाता है। इस बात का तजुर्बा आपको भी है कि सवारी का इस्तेमाल करके एक मकाम से दूसरे मकाम पर तेज रफ्तारी से पहुंचा जा सकता है। अगर हमें जल्दी है तो हम क्या करते हैं? पैदल जाने की बजाय हम किसी सवारी का इंतजाम कर लेते हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से काम तेज रफ्तारी से होता है। वक्त और मेहनत की बचत होती है। अभी हमने देखा कि सवारियों के इस्तेमाल से काम तेज रफ्तारी से अंजाम पाते हैं। इसका मतलब वक्त की बचत होती है और मेहनत की भी बचत होती है। तजुर्बे में हमने देखा कि बैग उठाकर चलना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ी दूर तो हम चल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए चल सकते हैं, मगर सामान उठाकर लंबा फासला तय करना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। और जब किसी सवारी का हम इस्तेमाल करते हैं तो अपना सामान भी हम सवारी में रख सकते हैं। गाड़ी में डिक्की होती है जिसमें अपना सामान रखा जाता है। इसी तरह ट्रेन में, हवाई जहाज में, समुंदरी जहाज में सामान रखने की बड़ी सहूलत होती है। तो इस तरह वक्त और मेहनत की बचत होती है। तिजारत के फरोग की राह हमवार होती है। तिजारत यानी अशिया की खरीदो फरोख्त। बड़ी जमात में आप तफसील से तिजारत के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। अभी आपके लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि अशिया की जो खरीदो फरोख्त होती है, मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती हैं, उन्हें हम बाज़ार से ख़रीदते हैं और उसके बदले कीमत अदा करते हैं। तो अशिया की ये जो खरीदो फरोख्त होती है, उसे तिजारत कहते हैं। अब आप सोचेंगे, आमदोरफ्त के ज़राए से तिजारत को कैसे फ़रोग़ हासिल होता है? तो अभी हमने बताया कि तिजारत में अशिया की खरीदो फरोख्त होती है और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अशिया की पैदावार होती है। आमदोरफ्त के ज़राए की मदद से एक जगह का माल दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता है। जहाँ किसी चीज़ की कमी हो, वहाँ दूसरी जगह से माल भेजा जा सकता है और इसके लिए आमदोरफ्त के ज़राए का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह तिजारत के फ़रोग़ में, तिजारत की तरक्की में आमदोरफ्त के ज़राए अहम रोल अदा करते हैं। इनकी मदद से तिजारत के फ़रोग़ की राह हमवार होती है। तिजारत में अशिया की खरीदो फरोख्त होती है। चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं और इसमें आमदोरफ्त के ज़राए कारआमद साबित होते हैं। ये अशिया सिर्फ एक मुल्क के अंदरूनी इलाकों में ही नहीं, बल्कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजी जाती हैं, दूसरे ममालिक से अपने मुल्क में मंगवाई जाती हैं। अशिया के इस तबादले में समुंदरी जहाज और हवाई जहाज बड़े ही कारआमद साबित होते हैं। ये सिर्फ मुसाफिरों को ही लाने ले जाने का काम नहीं करते, बल्कि बहुत सारा सामान इनकी मदद से एक मुल्क से दूसरे मुल्क
भेजा जाता है। तो इस तरह तिजारत के फरोग की राह हमवार होती है। इन तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं अशिया से भरे हुए बड़े बड़े कंटेनर रेलगाड़ियों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। अंदरूने मुल्क सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का रेलगाड़ी एक बेहतरीन जरिया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं समुद्री जहाज की मदद से तिजारत की अशिया एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजी जाती हैं। तो तिजारत के फरोग में आमदरफ्त के ये जराए बहुत अहमियत रखते हैं। मुख्तलिफ अशिया की पैदावार में इस्तेमाल होने वाला खाम माल इन गाड़ियों की मदद से कारखानों तक पहुंचाया जाता है और फिर तैयार शुदा माल इन्हीं गाड़ियों की मदद से मुख्तलिफ बाजारों और दुकानों तक ले जाया जाता है। आमदरफ्त की सहूलत के सबब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे से मरबूत हो चुके हैं। मरबूत का मतलब होता है बंध जाना, वाबिस्ता होना। तो आमदरफ्त की सहूलत के सबब दुनिया के मुख्तलिफ इलाके अब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। दूर दराज के ममालिक अब करीब आ चुके हैं। कैसे? अब दूर दराज के ममालिक का सफर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले जिस सफर में महीनों लगते थे अब वो सफर घंटों में तय हो रहा है और जिस सफर में घंटों लगा करते थे अब वो मिनटों में तय हो जाता है। अब किसी भी इलाके में जाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तिजारत करने वाले कारोबार से मुंसलिक लोग तो एक दिन में कई इलाकों का सफर करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना अब काफी आसान हो गया है और ये सब किसकी वजह से मुमकिन हो पाया? आमदोरफ्त की सहूलत के सबब। इसीलिए कहते हैं कि आमदोरफ्त की सहूलत की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ इलाके एक दूसरे से मरबूत हो चुके हैं। मौजूदा दौर में आमदरफ्त की सहूलत के सबब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे से करीब आ गए हैं। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान फासले भी कम हो गए हैं क्योंकि अब सफ़र करना पहले की तरह दुश्वार नहीं रहा। आमदरफ्त के मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल करके कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है। आमदरफ्त की सहूलत की वजह से आलमी सतह पर भी अशिया की आमदरफ्त आसान हो गई है। आलमी सतह यानी दुनिया की सतह पर, आलम यानी दुनिया। तो अब दुनिया में कहीं भी अशिया की आमदरफ्त कोई मुश्किल नहीं है। समुद्री जहाज, हवाई जहाज और आमदरफ्त के दिगर जराए का इस्तेमाल करके अशिया एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान हो गया है। हमारे मुल्क भारत से मुख्तलिफ अशिया दुनिया के दिगर ममालिक में भेजी जाती हैं और हमारे मुल्क में जिन चीज़ों की ज़रूरत हो उन्हें दुनिया के दिगर ममालिक से मंगवाया जाता है। इसी को तो तिजारत कहते हैं। तो आमदरफ्त की सहूलत की वजह से हम देखते हैं तिजारत के फरोग की राह हमवार हो गई है। बाजारों में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ अशिया की भरमार है। चीज़ों से भरे हुए सुपरमार्केट अलग अलग इलाकों में नजर आ रहे हैं। चूंकि अब अशिया आसानी से दस्तयाब हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान है,
تو مختلف اشیاء کی آسانی سے فراہمی کے سبب لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو گیا ہے۔ معیار زندگی گزارنے کا جو معیار ہے اب وہ بہت بہتر ہو گیا ہے، کیونکہ اب مختلف اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں۔ آمد و رفت کی سہولتوں کا اثر سیاحت، صحت اور تعلیم کے شعبوں پر بھی نظر آتا ہے۔ آج سیاحت، صحت، تعلیم وغیرہ سہولتیں تیز رفتار ہو گئی ہیں۔ سیاحت، جسے انگریزی میں ٹورزم کہتے ہیں، آج کل آپ دیکھیں گے لوگوں میں سیاحت کا شوق بڑھ گیا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ چھٹیاں منانے کے لیے مختلف علاقوں کی سیر کو جانے لگے ہیں۔ سفر میں ہونے والی سہولتوں کی وجہ سے سیاحت کا شعبہ بھی خوب ترقی کر رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں سیاح ہر سال بھارت آتے ہیں۔ آمد و رفت کی سہولت کے سبب اب باہر کے ملکوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ پہلے بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا رخ کرتے تھے، مگر اب آمد و رفت میں ہونے والی سہولتوں کے سبب بہت سارے طالب علم اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے بھی لوگ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے باہر جایا کرتے تھے، مگر یہ رجحان اتنا عام نہیں تھا، کیونکہ سفر کرنا اتنا آسان نہیں تھا، مہنگا بھی ہوا کرتا تھا۔ مگر اب آمد و رفت میں ہونے والی سہولتوں کے سبب اور ہم دیکھتے ہیں رسل و رسائل میں ترقی کی وجہ سے، اگلے سبق میں ہم رسل و رسائل کے ذرائع کے متعلق پڑھیں گے، ان تمام سہولتوں کی وجہ سے اب باہر جا کر تعلیم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بہت سے سیاح طبی خدمات سے استفادہ کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں؟ اسے ہم میڈیکل ٹورزم کہتے ہیں۔ بھارت میں بھی مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے لوگ آنے لگے ہیں، چونکہ بھارت میں معالجہ اور جراحت یعنی سرجری نسبتاً کم خرچ میں ہوتی ہے، اس لیے دنیا کے بہت سے ممالک کے مریض علاج کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سیاحتی مقامات کی سیر کے ساتھ ساتھ بھارتی آیوروید، یوگا کی تعلیم، پرانایام وغیرہ کے ذریعے جسمانی تندرستی اور سکون قلب کے حصول کے لیے بھی ہر سال کئی سیاح بھارت کا رخ کرتے ہیں، اور یہ سب ممکن ہو پایا آمد و رفت کے ذرائع میں ترقی کی بدولت۔ تو ہم نے دیکھا آمد و رفت کے ذرائع میں ترقی کی وجہ سے سیاحت، صحت، تعلیم وغیرہ سہولتیں تیز رفتار ہو گئی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا مختلف طرز کی آمد و رفت کے ذرائع یعنی سواریوں کی سہولت کی وجہ سے دنیا قریب تر آ گئی ہے۔ آج کے سیشن میں ہم نے سواریوں کے کئی فائدے دیکھے، مگر یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں آمد و رفت کے ذرائع کے اچھے اور برے دونوں اثرات ہوتے ہیں۔ تو آمد و رفت کے برے نتائج پر ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات چیت کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔